और तिगांव क्षेत्र की जनता इस बात को पूछ भी रही है कि आपने हमारे 5 वर्ष जो खराब किए हैं उनमें कितने काम किए ये बताएं। 14-18 गांवों को इन्होंने, अच्छे भले गांव थे, उनके खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए थे अलग अलग, उन सब रुपए को इन्होंने एमसीएफ में ले लिया, उन गांवों को एमसीएफ में ले लिया, उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी एमसीएफ में ले ली। आज तक वहाँ कोई स्वीपर भी नहीं जाता। डेवलपमेंट तो बहुत दूर है, एक ईंट लगाना तो बहुत दूर है। तिगांव विधानसभा सीट, वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार 49,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, तो फिर मुद्दे कहाँ हैं? बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनसे के संपर्क में थे लोग, और यहाँ पे आम चर्चा है कि आपके बड़े अच्छे मित्र हैं कृष्णपाल जी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को 3 महीने से भी कम वक्त रह गया है, और इसी के चलते विपक्षी नेता जो है हिसाब मांगने पे तुले हैं जो सरकार है उससे। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक ललित नागर, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर निशाना साधा है। बात करते हैं उनसे। जी नागर साहब, क्या मुद्दे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर विधायक हैं। उन्होंने जो अपने चुनावी दौर में हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए जो वादे किए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी 2 बार हमारे क्षेत्र में रैलियां करके गए, उन्होंने भी बहुत सारी सीएम घोषणाएं की थी। आज मैंने वो सारी घोषणाएं पढ़ी हैं और बताई हैं कि अब 5 वर्ष इनके पूरे हो रहे हैं, मात्र 1.5 महीना चुनावों का रह गया, आपने कितने काम किए, कितने आपसे रह गए, आज मैंने उनका हिसाब मांगा है। और तिगांव क्षेत्र की जनता इस बात को पूछ भी रही है कि आपने हमारे 5 वर्ष जो खराब किए हैं उनमें कितने काम किए ये बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे यहाँ, मनोहर लाल खट्टर जी, तो स्वयं कह के गए थे कि एक कॉलोनी का एरिया है हमारा, कच्ची कॉलोनियों को हम पास करेंगे, वहाँ डेवलपमेंट कराएंगे, वहाँ सीवर लाइन डालेंगे, वहाँ रोड बनवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, महाविद्यालय बनवाएंगे, बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाएंगे। आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। ग्रेटर फरीदाबाद में उन्होंने कहा था कि ग्रेटर फरीदाबाद को हम चमकाने का काम करेंगे, रोडों को आगे बढ़ाएंगे, एसटीपी प्लांट लगवाएंगे, बिजली पानी इनकी सुविधा देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आज तक भी उनके कहने के बावजूद भी आज तक भी कुछ नहीं हुआ। गाँवों की अगर मैं बात करूँ, 14-18 गांवों को इन्होंने, अच्छे भले गांव थे, उनके खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए थे अलग अलग, उन सब रुपए को इन्होंने एमसीएफ में ले लिया, उन गांवों को एमसीएफ में ले लिया, उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी एमसीएफ में ले ली। आज तक वहाँ कोई स्वीपर भी नहीं जाता। डेवलपमेंट तो बहुत दूर है, एक ईंट लगाना तो बहुत दूर, स्वीपर तक भी नहीं जाते। इस बात का हम जवाब मांगते हैं कि आपने क्या किया। गाँवों में आज गाँवों की रोडों की बहुत बुरी हालात है। सरपंचों को आज इन्होंने कोई ग्रांट नहीं दी। पीछे ग्रांट जब मांगी तो कहा कि आपको केवल 2.5 लाख रुपए तक का अधिकार है, लेकिन अभी तो उसे, अब तो चुनाव आ गए ना 1 महीना पहले, अब कितनी ग्रांट देंगे? अब तो इनका जाने का वक्त आ गया। आज ये चाहे कोई और भी घोषणाएं करते हैं तो साफ सब समझ में आती है कि अब तो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है। लेकिन गाँवों में जो काम किए, जैसे तिगांव गांव के चारों तरफ 10 गांव हैं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे गांव है, उनकी तहसील तिगांव होनी चाहिए, उनका बाजार तिगांव है, उनका रहन सहन तिगांव है, उनकी तहसील लगा दी 18 किलोमीटर दूर दयालपुर। मुख्यमंत्री जी कह के गए थे कि हाँ हमें इनको वापस कर देंगे, आज तक नहीं हुए। इन सब चीज़ों का हम जवाब मांगते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ, सवाल यहाँ भी ये भी है कि 4.25 साल बाद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या विपक्ष होने के नाते आपका फ़र्ज़ नहीं था बीच बीच में सरकार को जगाते? पिछले 2 वर्ष से मैं चलो गांव की ओर, हमेशा आप कभी भी उठा के देख लें, हमने ये आवाज़ उठाई। कॉलोनियों में हमने बहुत डोर टू डोर किया, वॉक किया, और आज भी हमारा ये अभियान चल रहा है। सुबह गांवों में घूमते हैं, शाम को वहाँ घूमते हैं। हमने सारे मुद्दे उसी दिन से हम उठा रहे हैं, लेकिन इनकी कान पे जूं नहीं रहेंगी। आज तक भी कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं इतने सारे तमाम मुद्दे हैं। अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव गए हैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में जो आपकी विधानसभा सीट है, तिगांव विधानसभा सीट, वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार 49,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, तो फिर मुद्दे कहाँ हैं?
देखिए, जनता आज दुखी है। जनता ने केवल इन्होंने बरगला दिया था लोकसभा के चुनाव में, मोदी के नाम पे और भाजपा के नाम पे वोट पड़ी हैं और कोई नहीं। अब हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है, आप देखना ठीक उल्टा होगा। ये 49 और 50 हज़ार से तिगांव में हारेंगे, ऐसे ही बड़खल और सारी विधानसभाओं में हारेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। हर आदमी का ये संदेश है कि कांग्रेस आ रही है और हरियाणा प्रदेश में बदलाव है। अच्छा, एक और बड़ी बात कि अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। उन्होंने कहा कि बहुत जगहों पर भीतरी घात हुआ है, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनसे के संपर्क में थे लोग, और यहाँ पे आम चर्चा है कि आपके बड़े अच्छे मित्र हैं कृष्णपाल जी। मित्र होना हमारे समाज के हैं, वो आना जाना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाजपा में तो उनसे दुश्मनी मोल ले लें। लेकिन जैसे किसी प्रवक्ता ने कहा, अगुए उनकी मदद की, कोई भी हमें एक प्रूफ लाके दिखा दें कि ये मदद की। कई लोग हमारे खिलाफ टिकट मांगते हैं, कई लोग हमारे खिलाफ हैं, वो इस तरह का रूमर राजनीति में अक्सर फैलाते हैं। ये सब रूमर हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं, और कांग्रेस की ये रीत रही है शुरू से कि कांग्रेस में हमेशा फूट रही है, जिसको अभी आपने स्वीकारा भी। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट के साथ हुई, तो अब जब 3 महीने बाद हरियाणा में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो बाकी लोगों के साथ भी तो ये होने की संभावना रहेगी। जैसा आप भाजपा में देख रहे हैं वैसा भाजपा में भी नहीं है। वहाँ पे भी खूब खिंचाव है। यहाँ लोकसभा और विधानसभा में खूब आपस में यहाँ भी खिंचाव रहा है। ये पार्टी है, पार्टी में कई बार ये सब चलता रहता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप बता रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं कि तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव तो पूरे शहर का ही इशू है, आपकी विधानसभा में ज़्यादा है। इस बार के मुद्दे क्या सिर्फ बीजेपी की नाकामयाबी है, या आप भी कुछ ऐसा लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस सरकार आई या आप जीते तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ तो ऐसा होता है जल भराव के 2 घंटे जम के बारिश पड़ी, स्वाभाविक है पानी भरना। मैं उन पानी भराव की बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे पानी भरे की बात कर रहा हूँ कि जो रोडों पे साल दर साल 12 महीने भरा रहता है। पानी की कोई निकासी नहीं है, गलियों में से पानी की निकासी नहीं है। मैं तो उन पानियों की बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे हमारी सरकार आते ही, कांग्रेस की जब सरकार 2004 से 14 तक थी, तब भी हमने बहुत विकास कार्य किए, ऐसे कहीं पानी नहीं भरे रहते थे। और फिर वादा करते हैं कि 2024 में अक्टूबर में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले अपने क्षेत्र के पानी से भरे हुए या डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, सबसे पहले इनको हम करने का काम करेंगे। आपके इलाके में बिजली भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली की आज हमारे क्षेत्र में ये हालात है, एक ट्रांसफार्मर है और उस पे 1000 घर हैं। उस पे 1 किलोमीटर तक तारों से तार डोरियां जोड़ के ले गए। वो जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो फिर वो 4 दिन से पहले नहीं बनता। और तो और फिर बिजली वाले के हाथ जोड़ती है जनता, उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके देते हैं। जब वो ट्रांसफार्मर बदला जाता है तब उनके घरों में बिजली चालू होती है। ये मुद्दा मैंने उसमें भी उठाया था कि बिजली की आज बहुत व्यवस्था खराब है। वैसे भी बिजली विभाग से मैं पिछले दिनों मिला था, हमारे क्षेत्र में बिजली के कट भी बहुत हो रहे हैं, लाइन नहीं है, तार टूटे पड़े हैं। जरा सी बारिश हो जाए, डोरियों के ऊपर पानी पड़ जाए, वहीं से भस्ट हो जाता है, फिर गई 2 दिन के बाद। अच्छा, आपके इलाके में फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी आपके इलाके में है, और एक बार कृष्णपाल गुर्जर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की देन है। तो क्या भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि जब सरकार अगर बनती है भविष्य में, तो फिर ये अवैध कॉलोनियों का विस्तार नहीं होगा? कहीं ना कहीं इस पर रोक लगने की ज़रूरत है। हम इस बात को बुरा नहीं मानते। अवैध कॉलोनियाँ बसना यार लोगों की मजबूरी है, लोगों की डिमांड है। अब गरीब आदमी, मजदूर आदमी सेक्टर में तो घर ले नहीं सकता, फ्लैट खरीद नहीं सकती, कहीं तो वो घर बनाएंगे 100 गज 50 गज का घर। ऐसा कोई फरीदाबाद में ही नहीं हो रहा, पूरे देश में है ये चलन। लेकिन क्या बनते हैं, लेकिन सरकार को डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि वो अगर
अवैध कॉलोनी बसा ली तो उनको बिजली पानी मत दो या उनके डेवलपमेंट कार्य मत करो, ये उनकी नीति हो सकती है, हमारी नीतियाँ नहीं हैं। हमने तो पहले भी उनमें विकास कार्य किए हैं और हम तो उनको पक्का करके और विकास कार्य करवाने का भी काम करेंगे। देखो, यहाँ दो सवाल हैं। एक तो कि सरकार की जो डेवलपमेंट नीति है वो फेल होती है, क्योंकि अवैध कॉलोनी बसती है तो बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं उनमें मिनिमम सुविधाएं फिर भी देनी पड़ती हैं। दूसरी बात, एक और अभी आरोप लगते हैं, अगर अवैध कॉलोनी बसती है तो नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में बसती है। देखिए, किसके संरक्षण में बसती हैं वो तो खैर हालात देखने से पता लगता है उस समय, लेकिन गरीब आदमियों की ये डिमांड है, उनको कहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर, जिनका कहना है कि जो बीजेपी की राज में तिगांव की जनता त्रस्त है और अब वो जनता मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे अपने इलाके में जा रहे हैं। उनका कहना है जब अवैध कॉलोनियाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को बसने के लिए जगह चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सेक्टरों में जगह नहीं खरीद सकते, इसलिए अवैध कॉलोनियाँ बसती रहेंगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।